हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एवरेज से रिलेटेड तीन इस टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा जो अधिकतर मोस्टली हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो ठीक है दोस्तों, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एवरेज वेट ऑफ एम बॉयज इज 43 kg इफ द वेट ऑफ देयर टीचर whose weight 63 kg is also included, then average becomes 45 kg. Find the value of m. मतलब ये हमें बोल रहा है कि m बॉयज़ है और उनका जो वेट है वो कितना है, 43 kg का है। और दोस्तों अगर इसमें उनके टीचर का वेट भी ऐड हो जाए, मतलब उनके टीचर भी ऐड हो जाए, मतलब जिनका वेट है 63 kg, वो भी अगर ऐड हो गए तो ये जो एवरेज है ये बढ़कर कितना हो जाएगा दोस्तों, 45 kg हो जाएगा। तो हमसे पूछा है कि m की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले मैं आपको एवरेज की एक सबसे अच्छी बात बता दूं। जैसे m बॉयज़ का जो एवरेज है वो 43 kg बोल रहा है, तो इसमें आप ये मान लीजिए m चाहे वो 10 हो या 11 हो, आप उन 10 के 10 का वेट, हर एक का वेट 43 kg मान लीजिए। मतलब अगर उसमें m की वैल्यू सपोज करो 5 है, तो उन 5 का जो वेट होगा, हर एक स्टूडेंट का वेट 43 kg होगा। अगर वो बढ़ेगा तो सारों में बढ़ाएंगे, अगर घटेगा तो सब में से घटाएंगे। तो एवरेज अगर बढ़ेगा सबका बढ़ेगा, घटेगा सबका घटेगा। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन को हम डेविएशन मेथड से सोल्व करेंगे। अब देखिए, सपोज कर लो कि m बॉयज़ जो है, मतलब m बॉयज़ हैं, उनका जो वेट है 43 kg है। तो आप सपोज कर लो कि जो टीचर आया है ना, उसका भी वेट 43 kg है। तो अगर उसका वेट 43 kg है तो एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर एवरेज पर फर्क पड़ रहा है, तो इसका मतलब उनके टीचर का वेट ज़्यादा है, तभी तो एवरेज हमारा बढ़ गया। एवरेज कितना बढ़ गया, +2 बढ़ गया। तो अगर वेट ज़्यादा है तभी तो एवरेज बढ़ा है। तो दोस्तों देखिए, एवरेज वेट से कितना वेट एक्स्ट्रा है उनके टीचर का। अब देखिए, स्टूडेंट्स का वेट 43 kg था ईच स्टूडेंट का, पर जो टीचर आया उसका 63 है, मतलब 63 - 43 kg, तो कितना एक्स्ट्रा वेट आया, 20 kg वेट एक्स्ट्रा आ गया। अब ये 20 kg जो वेट एक्स्ट्रा आया है, ये सब में अगर मैं इक्वली बढ़ा दूं तो हमारा एवरेज भी उतना ही बढ़ जाएगा। मतलब अगर मैं सब में इक्वली इसको डिवाइड कर दूं तो हमारा एवरेज उतना ही बढ़ जाएगा। अब देखिए, अगर मुझे पता है कि मेरा एवरेज जो है वो 43 kg से बढ़ के 45 kg हुआ है, मतलब एवरेज कितना बढ़ा, 2 बढ़ा। 2 एवरेज बढ़ने का मतलब क्या है, हर एक स्टूडेंट का जो वेट है वो 2 kg बढ़ गया। तो अगर मुझे जितने भी उसमें बंदे हैं, मतलब जितने भी उसमें लोग हैं, अगर उनका मुझे वेट निकालना है, हर एक का वेट कितना होगा, तो मैं क्या करूँगा, इसको अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा जो एवरेज वेट बढ़ा है वो कितना बढ़ा है, 2 बढ़ा है। तो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। मतलब 10 मेंबर में 2 kg वेट बढ़ा दिया, तभी तो हमारा जो एवरेज है वो कुल मिलाकर 45 हो गया। मतलब एवरेज भी 2 बढ़ गया, क्योंकि ईच स्टूडेंट में हमने 2 वेट का इंक्रीज कर दिया। अब ये 10 क्या है, ये ओनली स्टूडेंट नहीं है। अब हमने तो टीचर का वेट भी 43 kg माना था, तो टीचर में भी हमने 2 बढ़ा दिया, टीचर में भी 2 kg बढ़ा दिया, तभी तो हमारा जो एवरेज है, फाइनल एवरेज, यानी कि फाइनल एवरेज किनका हो गया, m+1 का हो गया। ये फाइनल एवरेज कितना आ गया, 45 kg आ गया। तो अगर मैं इस 10 की बात करूँ तो ये 10 किस चीज़ की वैल्यू, ये है m+1 की वैल्यू, क्योंकि हमने टीचर का वेट भी 43 kg ले लिया था, पर टीचर के वेट में भी +2 हो गया ना। अब +2 होने पर ही तो उनका एवरेज 45 kg आया। तो इसका मतलब m की वैल्यू क्या हो गई मेरी, 10 - 1 = 9। तो m की वैल्यू मेरी क्या आ गई दोस्तों, m की वैल्यू आ गई 9। तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। हमारी जो m की वैल्यू आएगी वो 9 आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आप डेविएशन मेथड को एक बार समझिए अच्छे से, आप इजीली इस क्वेश्चन को कर लेंगे। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की साइड चलते हैं और उसको देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ये है मल्टीपल एवरेज, इसको हम बोलते हैं मल्टीपल एवरेज। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। द एवरेज ऑफ 12 नंबर इज 20। ठीक है दोस्तों, 12 संख्याओं का जो एवरेज है वो 20 है। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर इज 18 एंड दैट ऑफ लास्ट 6 नंबर इज 22। फाइंड द 6th नंबर। मतलब हमें क्या दे दिया कि 12 नंबर है और इनका जो एवरेज है ये 20 है। तो मैंने आपको भी एवरेज की एक बात बताई थी कि हर एक नंबर जो है वो आप 20 मान लो, हर एक नंबर 20 मान लो।
तो अब देखिए जो 5 नंबर है, पहले 5 नंबर है, उनका एवरेज कितना है 18। तो पहले 5 नंबर भी इन 12 में से ही होंगे। और जो लास्ट के 6 नंबर है उनका एवरेज कितना है 22। तो वो जो लास्ट के 6 नंबर होंगे वो भी इस 12 में से ही होंगे। तो मतलब इन्होंने 6th नंबर छोड़ दिया और उसी की वैल्यू हमसे पूछी है। तो अब देखिए दोस्तों इसको कैसे करना है। अब आप सीधा सीधा देख लीजिए, एवरेज मतलब मैंने 12 में से 12 जितने भी नंबर थे हमारे पास, 12 नंबर थे, हर एक को मैं 20 का मान लूँगा क्योंकि उनका जो एवरेज है वो 20 है। अगर मैं हर एक नंबर को 20 मान लूँ तो यहाँ पर जो पहले 5 नंबर दिए उनका जो एवरेज है वो 18 है। मतलब हर 5 को हर एक को 18 मान लो। तो मतलब क्या है, एवरेज से कितना कम हो गया एक नंबर, इसमें एवरेज से कितना कम हो गया -2 कम हो गया क्योंकि 18 है। और नंबर टोटल कितने हैं, ये नंबर है 5। तो यानी कि कितना कम हो गया, -10 कम हो गया दोस्तों। अब ऐसे ही इसमें देख लीजिए, अब ये 6 नंबर है, हर एक नंबर को मैं 22 मान लूँगा क्योंकि इनका जो एवरेज है वो 22 है। तो मैं यहाँ पर हर एक नंबर को 22 मान लूँगा। तो ये नंबर भी इन 12 नंबर में से ही एक है। तो इनका जो एवरेज है वो 20 है और इनका 22 है। तो कितना ज़्यादा हो गया, +2 ज़्यादा हो गया। और कितने नंबर है, 6 नंबर है, यानी कि हर नंबर का जो एवरेज है वो प्लस ज़्यादा हो गया। तो टोटल कितना एक्स्ट्रा हो गया, ये हो गया +12 एक्स्ट्रा। तो अब देख लीजिए दोस्तों, जो पहले 5 नंबर है उनमें -10 कम है और जो लास्ट के 6 नंबर है उसमें +12 है, मतलब ज़्यादा, +12 ज़्यादा है एवरेज से। तो अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो ऐड करने पर मुझे क्या मिलेगा, +2 एक्स्ट्रा मिलेगा मुझे। मतलब वो जो हमारा नंबर 6th नंबर है ना, उसको छोड़कर हमारे पास जो सम का डिफरेंस आया, मतलब इनके सम का डिफरेंस और इनके सम का जो डिफरेंस आया वो 2 आया। मतलब 2 का मतलब है 2 एक्स्ट्रा आ गया। तो हमारा जो 6th नंबर था, मैंने आपको बोला था कि हम हर एक नंबर को 20 मान कर चलेंगे। तो हमारा जो 6th नंबर था वो कितना होना चाहिए था, वो 20 होना चाहिए था। पर यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा मिल गया हमें। तो अगर इस 6th को छोड़ के हमारे पास 2 एक्स्ट्रा है तो वो 2 इस 6th वाले नंबर में से कम होगा, जाहिर सी बात है। अगर यहाँ पर एक्स्ट्रा है तो यहाँ पर वो 2 कम होगा। तो अगर 20 में से 2 कम है तो 18। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा कि वो जो 6th नंबर है वो हमारा 18 होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर 18 होगा। और इस टाइप से आप इस मतलब मल्टीपल एवरेज टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब हम चलते हैं तीसरे टाइप के क्वेश्चन की साइड, और वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, अब आपको ये क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन को हम बोलते हैं रोंग एवरेज। मतलब हमने रोंग नंबर लेकर रोंग एवरेज निकाल दिया और उसको हम कैसे सही कर सकते हैं, हम इसमें ये निकालेंगे। तो अब क्वेश्चन को पढ़िए। द एवरेज मार्क्स ऑफ 14 स्टूडेंट्स वॉज कैलकुलेटेड एज 71, बट लेटर इट इज फाउंड दैट देयर वॉज एन एरर इन नोटिंग द मार्क्स ऑफ 2 स्टूडेंट एज 42 इंस्टेड ऑफ 56 and 74 instead of 32. What will be the correct average of the student? अब देखिए दोस्तों, इसमें हमें बोला है कि 14 स्टूडेंट्स का जो एवरेज था, 14 स्टूडेंट्स का जो एवरेज था वो 71 था। मतलब हर एक स्टूडेंट के नंबर आप 71 मान लो, ठीक है। पर बाद में पता लगा इट इज़ फाउंड दैट देयर वॉज एन एरर, मतलब एक एरर है कि 2 स्टूडेंट के मार्क्स गलत जोड़ लिए गए। तो उन 2 के हम पहले करेक्ट मार्क्स लिख लेते हैं क्या होगा, और फिर इनकरेक्ट लिख लेते हैं। तो करेक्ट जो था वो कितना था, एज 42 इंस्टेड ऑफ 56, मतलब करेक्ट था 56 पहले स्टूडेंट का, और इनकरेक्ट जो हमने ले लिया वो कितना ले लिया, 42 ले लिया। ऐसे ही दूसरा वाला जो स्टूडेंट था उसका जो करेक्ट मार्क्स थे वो 32 थे, पर हमने कितने ले लिए, 74 ले लिए। तो अब आप इन दोनों में डिफरेंस निकाल लो। हमें 56 लेने थे पर 42 ले लिया हमने, ठीक है दोस्तों। हमें लेने कितने थे, हमें लेने थे 56। तो मतलब हमें इसे करेक्ट करने के लिए मतलब करेक्ट जो होगा उसे करने के लिए हमें कितने 14 नंबर ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि हमने तो हमें करेक्ट क्या है, हमारा करेक्ट तो 56 है ना, तो हमें 14 ऐड करना पड़ेगा उसे सही करने के लिए। ऐसे ही इसको अगर सही करना है तो इसमें हम कितना करेंगे, -42, मतलब हम 42 नंबर घटा देंगे इसको सही करने के लिए। अब ये जो सही हो रहा है ये किस में से होएगा,
टोटल जो बच्चे हैं उनके जितने भी टोटल मार्क्स है उसमें से सही करना है। तो दोस्तों अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, ऐड करने पर मुझे क्या मिलेगा, -28 आएगी मेरी वैल्यू, मतलब -28, यानी कि 28 नंबर एक्स्ट्रा जोड़ लिए गए जो कि गलत है। और ये 28 मार्क्स मुझे उन बच्चों में से घटाने हैं और फिर उसके बाद उनका एवरेज निकालना है। तो अब ये 28 मार्क्स जो हैं वो कितने बच्चों में से कम करने हैं, मुझे 14 बच्चों में से वो कम करने हैं, मतलब 28 डिवाइड बाई 14, क्योंकि स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास, स्टूडेंट्स है 14 स्टूडेंट्स हैं। तो 14 में से 14 स्टूडेंट मतलब हर एक बच्चे में से मैं कितना कम करूं कि मेरे 28 नंबर कम हो जाए। तो अगर मैं इसको काट दूं तो मैं -2, मतलब -2 जो मार्क्स है वो मुझे हर एक ईच स्टूडेंट्स में से कम करने पड़ेंगे, तब मेरा एवरेज सही आएगा। तो अब मैंने आपको बताया था कि अगर हर एक स्टूडेंट में, ईच स्टूडेंट में कुछ ऐड होता है तो उतना ही ऐड हम कर देंगे एवरेज में, और अगर उतना ही हर एक ईच स्टूडेंट में से कम होता है तो उतना ही हम एवरेज में से कम कर देंगे। तो हमने यहाँ पे -2 हर एक बच्चे के नंबर में से -2 घटा दिए। हर एक बच्चे का जो हमने मान रखा था वो कितने मार्क्स मान रखे थे, 71, पर हर एक बच्चे में से हम 2 घटा देंगे तो हमारा जो एवरेज होगा वो कितना आएगा दोस्तों, वो एवरेज आएगा हमारा 71 - 2। इसका मतलब क्या आ जाएगा, 69 जो होगा वो हमारा सही एवरेज होगा। मतलब सही एवरेज हमारा 69 आना था, पर हमारा आया क्या था, 71 आया था। तो हमारा जो आंसर होगा वो 69 होगा। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके पास आते हैं रॉन्ग एवरेज से रिलेटेड, तो आप उन क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं 10 या 15 सेकंड में ही। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना। थैंक यू दोस्तों।